हेलो एवरीवन, इधर दिखाई सब तो। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, ब्लॉग में आपका स्वागत है। हाँ, अच्छे लग रहे हैं। बिल्ला है ये। सही लग रहा है एकदम से बहुत। ड्रेस में दुपट्टा बना दिया। दिखा रहे थे हेलोवीन पार्टी का बच्चों का। सब स्कूल में बारी बारी से हुआ है। किसी का पहली तारीख को, किसी को 21 तारीख को होगा, किसी के स्कूल में। तो देखिए पूजा पाठ हो गया मेरा और मैं पराठे बना रही हूँ। सारिका, सारिका, ये देसी घी है क्या? कटोरे देसी घी रखी हो? ये तो क्या देसी घी बनेगा ना? हम वही सोचे थे, देसी घी तो महक नहीं आ रहा है। बच्चों का पराठा देसी घी से बनेगा तो उसमें महक ही नहीं आ रहा था। वही सोचे क्या हो गया है, देसी घी तो कुछ ज्यादा ही बदल गया है। तो भाई आप लोग के अभी ठंडक पड़ रहा होगा, हम लोग के अभी पड़ रहा है, लेकिन पंखा नहीं बंद हो रहा है। अभी पंखा चल रहा है। कभी कभी तो ज़्यादा कमरे में लोग आ जाते हैं तो ऐसे ही 5 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए चलाना पड़ रहा है। और बाकी तो मौसम सही है, अच्छा मौसम है, बहुत अच्छा लग रहा है इस मौसम में। यही मौसम ज़्यादा अच्छा लगता है हमको, नवंबर का मौसम ज़्यादा अच्छा लगता है। तो पराठे बना रहे जल्दी जल्दी। अभी भाभी फोन की थी कि हम 3rd बैच में जाएंगे, तुमको जाना होगा तो चली जाना। तो सोची ठीक है, क्योंकि 3rd बैच में हम नहीं जा सकते ना, हम जाएंगे फिर मेरा काम रुक जाएगा। वही नाश्ता बनाएंगे, अभी नाश्ता बनाने के चक्कर में हम कहा ठीक है भाभी हम चले जाएंगे और आप बाद में जाइएगा। तो उनका आजकल यही है, कैसी सर्दी में देर में सो के उठते हैं और 3rd बैच में ही जाएंगे। तो उनके चलिए ठीक है। तो हमको लगता है वही 10 बजे से जाएंगे और 11 बजे कहती काम हो जाता, फिर जाओ, कोई दिक्कत नहीं रहता। अभी सुबह सुबह का ही टाइम है। मेरी आवाज़ से भी लग रहा होगा आप लोग को कि सुबह सुबह का टाइम है, क्योंकि दिन में तो आवाज़ तेज हो जाती है, चकपक वाली हो जाती है। और किचन में रोशनी कम लग रहा है मेरे ख्याल से। खिड़की भी बंद कर दी है ना, हवा आ रहा है उधर से, तो पराठा नहीं बन रहा है। जिस चीज़ को पराठा और सब्जी खाना वो लोग आ जाए और सुबह का नाश्ता करना हो तो पराठा। तो चलिए फिर चलते हैं थेरेपी, फिर दिखाते हैं आपको, मिलते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे नई थेरेपी आने वाली है, तो सजावट हो रहा है, सब लोग मिलके सजा रहे हैं। और ये सारे सजाने का सामान इतना सस्ता सस्ता लेके आए हैं कि अब मुझे नींद ही नहीं आएगा रात में मैं भी हरी हरी हो गई हूँ। हरी हरी लोग हो गई। ये देखो मैं पेड़ हूँ जो पत्तियों को दे रहा हूँ। तो सजाइए नहीं, ऐसे खड़े हो जाइएगा। गुब्बारे लगे तब लो। हाँ लेंगे, जब लगेगा तब लेंगे। फिर अभी कल भी सजावट होगा। हाँ अभी कल सजावट होता रहेगा, तो फिर बाद में दिखाएंगे आपको। तो ये देख लीजिए, दर्शन कर लीजिए भोले बाबा। और मैं आई थी झोला लेने के लिए, पूजा करने के लिए। थेरेपी जाने से पहले ही आई थी। और ये देखिए सारा पेंट हो गया, बैठने में बड़ा मज़ा आ रहा है।
तो चलेंगे घर और फिर वहाँ मिलेंगे आपसे। थेरेपी में भी तैयारियाँ हो रही हैं पार्टी की, और झोला इतना भारी हो जाता है इस वजह से यहाँ रखे गए थे, झोले में रख लिए और फिर चलते हैं। बहुत ज़ोरों की भूख लगी है और सर पे बहुत सारे तेल चपड़े हुए हैं। कल तो बहुत ज़्यादा सर दर्द हो रहा था इसलिए तेल लगाए थे। तो चलते हैं फिर और मिलते हैं आपसे नाश्ता वास्ता करने के बाद। तो मैं खा पी के चली आई और खाई पी भी तो खूब ठोस ठोस के, पता ही नहीं क्या हो गया है मुझे। इतना कोशिश करती हूँ कि थोड़ा कम खाऊं, लेकिन इतना ज़्यादा खा लेती हूँ कि खाने के बाद समझ में आता है कि नहीं खाना चाहिए। और पता है इतना खाने के बाद भी मैं दही और चीनी इतना लेके आई हूँ, इतना ज़्यादा कोशिश कर रही हूँ कि कम खाऊं, बहुत ज़्यादा मतलब खा रही हूँ, कहना नहीं चाहिए। मतलब नाश्ते में 3 रोटी या पराठा कौन खाता है, मैं तो खाती हूँ। इतनी डाइट मेरी शुरू की रही है मतलब, लेकिन तभी भी मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है। थोड़ा सा डाइट कम करना, कभी कभी 3 रोटी बजाय 4 रोटी भी हो जाता है, ऐसा नहीं है। पतला पतला बनाती हूँ लेकिन तभी भी 4 रोटी मायने रखता है भाई। तो कम करने की बहुत कोशिश कर रही हूँ कि ना खाऊं, बट मुझे सुबह भूख लगती है और बल्कि दोपहर में मुझे भूख नहीं लगेगा। अब मैं ज़्यादातर कोशिश करूँगी कि दोपहर में खाना ना खाऊं। और भूख कब लगेगा, 5 बजे लगभग लगेगा। तो 5 बजे लगेगा तो 5 बजे मन करता मेरा ना कि खा ही लो कुछ ना कुछ। ऐसा नहीं है कि बस ये रहता है कि चाय पी लूँ या कुछ। चाय तो वैसे भी मैं शाम को पीती हूँ, सुबह नहीं पीती हूँ। तो अगर मैं खा ली, एक रोज़ तो मुझे इतना भूख लगा था, मैं दोपहर में खाना नहीं खाई और इतना मुझे भूख लगा कि मैं क्या की, जो रोटी बची हुई थी उस पर मैं देसी घी लगाई खूब, और देसी घी लगाने के बाद चाय से डिप करके, मतलब जैसे बचपन में हम लोग खाते थे घी या तेल रिफाइंड जो भी लगा के उस पर नमक डाल के और चाय में डिप करके खाना, उस तरह मैं खाई। 3 रोटी मैं खाई। हाँ, लेकिन ये भी है मैंने दोपहर का खाना स्किप कर दिया, रात का खाना स्किप कर दिया, कुछ नहीं खाया। भूख ही नहीं लगी, दोपहर में ऐसे भूख नहीं लगा था तो खाया नहीं। जब 5 बजे भूख लगा तो मैं वही रोटी में तेल लगा के खाई और घी लगा के, उसके बाद रात में कुछ भी नहीं खाई। तो यही चीज़ें, यही मतलब ये सोच रही हूँ ये रूटीन में ही हो जाए कि मतलब मैं रात में खाना मेरा पचता नहीं है। पता नहीं क्या हो गया मुझे कि या तो खाना खा लें 8:30 बजे लगभग, तो ही अच्छा है। 8:30 बजे अगर हम खाना खा ले रहे हैं तो अच्छा, 8:30-9 बजे लगभग खाना खा लेते हैं तो मेरे लिए सही है। बाकी अगर सब लोग खाने के बाद मतलब लगभग सब लोग 9, 9:30, 10 बज जाता है खाते खाते इन लोग को, तो इतने देर में लोग खाते हैं तब मेरा मन नहीं करता खाना खाने का, और मन भी नहीं करता और पचता भी नहीं है। इसे मैं पानी भर के ले आती हूँ और पूरे जब तक 2 बजे तक रहती तब तक पानी चलता है। लेकिन थोड़ा ठंडक आ गया ना तो मुझे लगता है कि मैं पहले से पानी कम पीने लगी हूँ। ऐसा होना नहीं चाहिए बट हो रहा है तो क्या बताऊँ। कुछ चीज़ें ना अपने हाथ में नहीं होती। सही बात है, लोग कहते हैं ना कि क्यों कर सकते हैं, लेकिन हमें लगता है कि नहीं होता है। सही बताएं, अब जब नाश्ता करने लगो तो भूख लगती है तो 2 की बजाय 3 खा लो। और मेरे बाल देखिए बहुत चिपकू नज़र आ रहे हैं क्योंकि मैं इसे ऑयल लगाई हूँ। बताई हूँ आपको कि कल मेरा सर दर्द हो रहा था तो मैं ऑयल लगाई। और कल तो इतना काम था कि कोई सिलाई नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, और केवल बनाने खिलाने में ही रह गए। और इतनी थकान लग रही थी कि रात में क्या हुआ कि जो दोपहर में हम लोग पनीर की सब्ज़ी बनाए थे ना, वही सब लोग रात में खा ली जो भी बचा था। बस मैं रोटी बनाई थी क्योंकि मेरी हिम्मत भी नहीं हो रही थी। और कुछ लोग का, जैसे मेरा खुद का ही मतलब बहुत लोग का ऐसा था घर में
कि पेट भरा हुआ था बहुत, मतलब कोई आधे पेट खाने वाला। जब ऐसा होता है ना कि कोई 3-4 बजे लोग खाना खाते हैं तो मैं उनसे पूछ लेती हूँ कि भाई हाफ प्लेट खाना खाओगे कि फुल प्लेट खाओगे, तो बड़ा इस पे लोग हंसते हैं। तो कह रहे तो कुछ कुछ उन्होंने बोला कि नहीं हाफ प्लेट खाएंगे, तो हम सोचे कि चलो ठीक है इतनी सब्जी में सारी हो जाएगी, तो वही सब निपटा दी। और इतनी थकान लग रही थी कि मैं रात में सोई हूँ और सुबह मेरा 6 बजे, वो भी मोबाइल में अलार्म लगाई थी तो बजा है, तो मेरा 6 बजे नींद खुला है। मतलब पता नहीं क्या, ऐसा नहीं है कि मैं ये काम नहीं करती हूँ, लेकिन कल मतलब रूटीन से थोड़ा अलग हो गया ना, पूरे दिन मतलब किचन किचन रह गया। तो नहीं तो 10 बजे तक काम खत्म हो जाता, हम लोग सिलने चल रहे, हम यहाँ आ जाते बुटीक पे। तो यही सब बातें हैं, थोड़ी थकान लग रही थी, आज भी थोड़ा लग रहा है, बट आज कुछ रेस्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि मुझे बहुत ज़रूरी है, काम करना है, देना है सबका। और परसों कटिंग करके रखी थी, परसों दो रात में थोड़ा सा मैं सिली और मुझे लगा कि अगर मतलब थोड़ा सा आधा 1 घंटा और टाइम मिले तो मैं सूट सलवार दोनों एक ही साथ बना लूँ। कभी कभी क्या होता है ना, मूड में ऐसा कुछ आ जाता है, और मतलब कोई चीज़ें जब ख़राब नहीं होती ना, सिलने लगती, सिलने अच्छा सिलाई होने लगता है, तो मन होता है कि पूरा सिल के ही ख़त्म करें। और कभी कोई चीज़ें क्या होता है कि बना रहे हैं, सिल रहे हैं, और कुछ चीज़ें ख़राब हो रही, सिलाई उधेड़नी पड़ रही, कुछ हो रहा है, तो जब ये दिक्कतें आती हैं ना, तो मेरा मन यही होता है कि बस अब रख दो, हो गया, वो अब नहीं कर सकते, तो ये चीज़ें हो जाती है। तो चलिए कोई नहीं। और मेरे पास ऐसे स्केल थे एक और सीधी वाली, पता नहीं क्या कहाँ खो गया, और आप लोग को मिले तो ज़रूर बताइएगा कि मिला कहाँ। हाँ, बहुत ढूंढने की कोशिश की, मतलब 2-3 महीने से ढूंढी और खो गया, मिला भी नहीं, और मैं ले भी नहीं पाई, सोचती रह गई कि ले आऊँगी, बट अभी ली नहीं हूँ, देखती हूँ कब तक ले आती हूँ। कहते ना कि मतलब महंगे के महंगे सामान आ जाते हैं और 100 रुपये का चीज़ नहीं आ पाता है, तो सही बात है, ये बात सत्य है। नहीं तो ये 4-5 महीने से खोया हुआ है। ज़्यादातर थोड़ा सा ये मन में था ना कि अभी दिवाली की जब सफाई होगी तो कहीं ना कहीं बच्चे सब इधर उधर किए, कहीं ना कहीं मुझे मिल जाएगा। और दिवाली की जब पूरी सफाई हो गई तो पता चला कि पता नहीं कहाँ, तब एकदम कहीं मिला ही नहीं, क्योंकि सफाई तो पूरे नीचे ऊपर हर जगह पूरा हुआ और कहीं नहीं मिला। तो इस वजह से अब मैं सोच रही हूँ कि ले लेती हूँ, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। और मेरे पास ऐसे छोटे से स्केल होंगे, मैं इससे काम चला रही हूँ आजकल। इसमें आप समझिए क्या ही कर सकते हैं, ये भी है छोटा, बट ऐसे ऐसे घुमा के, क्योंकि होता है ना कि किचन में मेरा मतलब ये हैबिट है, जो भी मतलब कहते हो इसको, अब मेरी आदत है, शायद सब लोग की भी ये आदत होगी कि मतलब कोई चीज़ बिना चिमटे का मैं काम नहीं कर पाती हूँ। अगर कह दो ना कि 2-3 किलो आटे का पूड़िया अगर मतलब चिमटे से ही निकालना तो भी मैं निकाल सकती हूँ। मछली वगैरह फ्राई करना होता तो मैं चिमटे से ही करती हूँ, ऐसे निकाल के, ऐसे मुझे पलटा थोड़ा कम समझ में आता है। और यहाँ पे सिलाई में बिना स्केल का मेरा काम नहीं हो पाता है, तो वो बड़ा स्केल नहीं मिला तो मैं छोटे स्केल से काम चला रही हूँ। और चलिए ठीक है, मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोग को, और मेरा स्केल मिले तो ज़रूर बताइएगा, हम वेट करेंगे आप लोग के मैसेज का कि कहाँ है कहाँ नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम।